अस्सलाम वालेकुम। द टॉपिक ऑफ द डे इज़ नाइट्रोजन साइकिल, जिसमें हम देखेंगे किस तरह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर फिक्स होती है और उनसे वापस कैसे एनवायरनमेंट में वापस रिटर्न होती है और इन सब में बैक्टीरिया का क्या रोल है। ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। टॉपिक इज़ नाइट्रोजन साइकिल। सबसे पहले हम नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस देखते हैं। नाइट्रोजन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स का कंपोनेंट है। लाइक प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड मीन डीएनए एंड आरएनए, ये सारे मॉलिक्यूल्स इन सब के अंदर नाइट्रोजन मौजूद होती है। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड हमारी बॉडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये हमारी बॉडी को बनाने में और इसके फंक्शंस को परफॉर्म करने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। और नाइट्रोजन के अगर हम सोर्स की बात करें तो नाइट्रोजन का अहम सोर्स है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर राउंड अबाउट 78% नाइट्रोजन होती है। मीन्स कि जो सबसे ज़्यादा चीज़ पाई जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर वो नाइट्रोजन है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म इसे यूज़ नहीं कर सकते एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, मास वाए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के। लिविंग ऑर्गेनिज्म किस फॉर्म में नाइट्रोजन लेते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं नाइट्रोजन NO3 नेगेटिव में, मीन्स के नाइट्रेट्स की शक्ल में। प्लांट जो है नाइट्रेट्स की शक्ल में नाइट्रोजन यूज़ करते हैं और प्लांट से फिर बाकी के जो कंज्यूमर्स हैं, एनिमल्स जो हैं, वो यूज़ करते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से नाइट्रेट्स किस तरह से बनता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन साइकिल में। और नाइट्रोजन साइकिल की डिफरेंट स्टेजेस हैं, डिफरेंट स्टेप्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स, कि नाइट्रेट्स किस तरह से बनता है। पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। यह प्रोसेस कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस फिक्सेशन के नेचर के अंदर 2 मेजर वेज हैं और फिर इसके अलावा हम आर्टिफिशियली भी ऐसा करते हैं। लाइक थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग जो है, बादलों की गनगरज और चमक से एटमॉस्फेरिक जो गैसेस नाइट्रोजन है वो चेंज हो जाती है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो सकता है और नाइट्रस ऑक्साइड हो सकते हैं, N2O। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनते हैं। देन ये वाले ऑक्साइड्स जो हैं वाटर के साथ मिलते हैं तो ये बनाते हैं नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रस एसिड का फार्मूला है HNO2 और नाइट्रिक एसिड का है HNO3। ये चीज़ें बनती हैं। देन क्या होता है कि ये एसिड किसी साल्ट के साथ कंबाइन होते हैं और बनाते हैं नाइट्रेट्स। मीन्स कि ये मैग्नीशियम या जिंक के साथ इनका रिएक्शन होता है और ये कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रेट्स के अंदर। तो ये प्रोसेस कहलाता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग का मेजर रोल है। दूसरा इसमें है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इसको कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है। और इसमें ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये तो सिम्बायोन्ट्स या फिर फ्री लिविंग के तौर पर रहते हैं। सिम्बायोन्ट्स मीन्स ये कि रूट्स के साथ एक एसोसिएशन बनाकर रहते हैं या फिर ये आज़ादाना ज़मीन के अंदर कहीं भी मौजूद हो सकते हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी हम आसानी के लिए केमिकल इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पर देखें, एटमॉस्फेयर के अंदर फ्री फॉर्म में नाइट्रोजन होती है। ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलती है इन द प्रेजेंस ऑफ थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग। और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन चेंज हो जाती है नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर। नाइट्रिक ऑक्साइड देन फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और इससे बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर वाटर के साथ रिएक्ट करता है और ये चेंज हो जाता है नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड। नाइट्रिक एसिड वगैरह जो है ये एसिड फिर साल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं और चेंज हो जाते हैं नाइट्रेट्स के अंदर। दूसरा जो मेथड है नाइट्रोजन फिक्सेशन का वो है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि इंडस्ट्री के अंदर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया जाता है बहुत ही ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर के अंदर, और इससे ये चेंज हो जाता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अमोनिया के अंदर, NH3 के अंदर। और फिर इसके बाद मजीद इसे कन्वर्ट किया जाता है अमोनियम नाइट्रेट के अंदर, NH4NO3 के अंदर। और फिर अमोनियम नाइट्रेट को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। और जो दूसरा मेथड है वो अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। इस मेथड के अंदर भी नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स बनते हैं। अमोनिफिकेशन क्या होता है, इज द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स एंड नाइट्रोजनस वेस्ट मीन्स यूरिया, यूरिक एसिड टू अमोनिया। मीन्स के जो ऑर्गेनिज्म डेड हो चुके हैं उनकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन मौजूद है उस प्रोटीन को डिकम्पोजर जो है बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह उसे ब्रेक करते हैं और उसे कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया के अंदर। और ये प्रोसेस करने वाले बैक्टीरिया कहलाते हैं अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। इसके बाद क्या होता है, अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है नाइट्राइड्स और नाइट्रेट्स के अंदर। यह प्रोसेस कहलाता है नाइट्रिफिकेशन और इसको करते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया।
अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है। फर्स्ट क्या होता है, अमोनिया कन्वर्ट होता है नाइट्राइट्स के अंदर, NO2 नेगेटिव के अंदर। इसको जो बैक्टीरिया करते हैं वो नाइट्रोसोमोनास, बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs भी है ये। और नाइट्राइट्स को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स के अंदर, वो वाले बैक्टीरिया कहलाते हैं नाइट्रोबैक्टर। इस प्रोसेस को बोला जाता है अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। इस प्रोसेस के दौरान भी नाइट्रेट्स बनते हैं। नाइट्रेट्स बन गए, फिर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होता है असिमिलेशन। असिमिलेशन की सिंपल डिफाइन, द यूटिलाइजेशन ऑफ नाइट्रेट्स बाय ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड असिमिलेशन। ऑर्गेनिज्म से नाइट्रेट्स का यूज हो जाना कहलाता है असिमिलेशन। क्या होता है, जो ऊपर हमने प्रोसेस पढ़ा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, इन सब प्रोसेस के दौरान नाइट्रेट्स बन जाते हैं। फिर प्लांट्स इन नाइट्रेट्स को अब्जॉर्ब करते हैं और उनसे फिर डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन बनती है। उन प्रोटीन्स को यूज़ करते हैं एनिमल्स, और इस तरह नाइट्रेट्स प्लांट की बॉडी से होती हुई एनिमल्स की बॉडी के अंदर चली जाती है। और ये वाला नाइट्रोजन एनिमल्स की बॉडी का पार्ट्स बन जाता है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है असिमिलेशन। नेक्स्ट है डीनाइट्रिफिकेशन। इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स आर रिड्यूस्ड टू नाइट्रोजन गैस बाय डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। बाय दिस प्रोसेस नाइट्रोजन इज रिटर्न टू एटमॉस्फेयर। इसमें क्या होता है कि जो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स जो होते हैं इनकी रिडक्शन की जाती है, और ये करते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और इसके बाद क्या होता है कि जो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स हैं ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चेंज हो जाती है और एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाती है। तो ये प्रोसेस कहलाता है नाइट्रिफिकेशन। इसकी हम केमिकल इक्वेशन देखते हैं, यहाँ पर देखें। पहले हमने पढ़ा अमोनिफिकेशन नाइट्रिफिकेशन, उसमें ये होता है अमोनिया नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। और डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि नाइट्रेट्स पहले हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और चेंज हो जाता है नाइट्राइट के अंदर, फिर ये हाइड्रोजन के साथ मिलता है, फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड अगेन हाइड्रोजन के साथ मिलता है, ये नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रस ऑक्साइड अगेन हाइड्रोजन के साथ मिलता है, तो ये चेंज हो जाता है नाइट्रोजन गैस के अंदर, और ये नाइट्रोजन दोबारा एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाती है। इसको अब हम देखते हैं ग्राफिकली। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस मौजूद है 78%। सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन। थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग की वजह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मिलती है ऑक्सीजन के साथ, और ये कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रेट्स के अंदर। ये कहलाती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्लांट की रूट के अंदर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाकर रहते हैं, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। थर्ड, कुछ फ्री बैक्टीरिया ज़मीन के अंदर कहीं भी मौजूद होते हैं, वो भी यही वाला प्रोसेस कर रहे होते हैं। और फिर इसके बाद ये वाले जो नाइट्रेट्स हैं इन्हें यूज़ कर लेते हैं प्लांट्स, और इन्हें अपने बॉडी का हिस्सा बना लेते हैं। इसको कहते हैं असिमिलेशन। फिर इन प्लांट्स से ये नाइट्रोजन हासिल करते हैं एनिमल्स, तो इस तरह ये एनिमल्स की बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं ये वाले नाइट्रोजन। फिर क्या होता है कि जब कभी ये प्लांट्स और एनिमल डेड हो जाते हैं, इनके ऊपर डिकम्पोजर्स अटैक करते हैं और इनकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है उसे कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया के अंदर। इस प्रोसेस को बोला जाता है अमोनिफिकेशन। और ये अमोनिफाइंग बैक्टीरिया जो हैं और फंजाई वगैरह वो ये प्रोसेस करते हैं, प्रोटीन को NH4 में कन्वर्ट कर देते हैं, और NH4 को फिर कन्वर्ट किया जाता है नाइट्राइट्स के अंदर। ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास करते हैं, और नाइट्राइट्स का फार्मूला NO2 नेगेटिव। फिर नाइट्राइट्स को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट्स के अंदर NO3 नेगेटिव के अंदर, और यही वाला नाइट्रेट्स जो है ये पौधे फिर अगेन यूज़ कर सकते हैं। और डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि जब ये वाले ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं या अजाफी नाइट्रेट्स मौजूद होती है ज़मीन के अंदर, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस नाइट्रेट्स को कन्वर्ट कर देते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर। तो इस तरह नाइट्रोजन साइकिल जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर चलता रहता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, और एक्स्ट्रा जो नाइट्रोजन है ज़मीन के अंदर मौजूद है वो दोबारा एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाता है। इसको कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट।